क्लास 12th में है इस वक्त। यूँ तो स्मार्ट क्लासेस होना टाइम लाते हैं, लेकिन जब हम VI से रिलेटेड बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं बहुत। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट क्लासेस फॉर VI वो होने सारे टीचर्स यहाँ पर हैं और थोड़ी देर बाद अपने जैसे स्टार्ट होगा। बेसिकली तो हमारे पास जो है ये वाला इंटरफेस यूज़ होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल टीचर के लिए होगा वो होगा व्हाइट बोर्ड। जैसे हमारे इसमें ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड लगे रहते हैं, उसी तरीके से ये बैंजो का पैटर्न सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है इजी राइट बोर्ड। तो यहाँ पे जो होते हैं सब 3 ऑप्शन आते हैं आपके हमारे पास। पहला ऑप्शन जो होता है ये होता है फाइल का, जो भी हम सेव करते हैं यहाँ पे सेव होगा, कुछ ओपन करना है यहाँ से ओपन होगा। दूसरा आता है टूल सेक्शन में जैसे लिखने का रिलेटेड कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें आती है। और लास्ट है नेविगेशन सेक्शन, तो यहाँ पे हम अपने जितने भी पेजेस वगैरह है जूम आउट करना हो पेज को, तो वो चीज़ें यहाँ पे होती है। तो पहले मैं टूल सेक्शन से स्टार्ट करना चाहूँ। जैसे भी होता है सिलेक्शन, तो इससे मैंने जैसे कुछ भी हमने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है तो उससे वो सेलेक्ट हो जाता है। तो इसका यूज मैं अभी थोड़ा आगे बताऊँगी। दूसरा हमारे पास आता है पेन। तो पेन में सर हमारे पास जो है 4 ऑप्शन होते हैं। पहला जो बेसिक पेन होता है, इसमें आप जो है टिप इसकी घटा पे टिप रखिए और मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी तो वो आ जाएगा। एंड रिक्वायर्ड है अपने फिंगर से भी लिख सकते हैं, अपनी उंगलियों से भी हम लिख जी सकते सर, हैं। ये मतलब 40 पॉइंट टच होता है इसमें। जैसे अगर आप 4 बच्चों को आगे लाके और बोले कि अपने 4 जो 10 फिंगरप्रिंट है इनसे कुछ भी ड्रॉ करो, तो ये साइमल्टेनियसली वर्क करता है। ऐसा नहीं होता कि हैंग हो जाए जैसे फोन में होता है। फोन में अगर हमने एक बार टच कर दिया तो दूसरा पर्सन उस स्क्रीन को टच नहीं कर पाता। इसमें आप साइमल्टेनियसली जो है काम कर सकते हो। ये बैग होता है तो इससे जो भी लिखा था वो बैग हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन आता है जैसे पेन है, ये हाइलाइटर है सर। सपोज मैंने ब्लू कलर का हाइलाइटर करा है, इसकी थिकनेस मैंने कर दी, तो इससे आप अपना हाईलाइट हो जाएगा कुछ, तो ये इस चीज़ के लिए यूज होता है। तीसरा सर ड्यूल पेन होता है। ड्यूल पेन जो है वो सिर्फ हम अपने इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमारा जो फर्स्ट टिप है उसका कलर और दूसरे टिप का कलर और विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लू कर दिया और उसकी टिप मैंने ये रख दी। मैंने जैसे यहाँ पे ये वाली टिप कर ली थी और दूसरी वाली की डेप्थ की होती और दूसरे वाले का ये हो जाएगा। तो ब्लू पेन में हम जो है चेंज कर सकते हैं। मोस्टली वहाँ पे यूज होता है जैसे हमारे पास कोई आर्टिकल है तो हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, दूसरे से हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। उसी से हमें अगर बच्चों को कोई सवाल पूछना हो तो हम हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें एक होता है सिंगल पेन मोड। सिंगल पेन मोड में क्या होता है, अभी ये सारे जो ऑप्शन होते हैं ये डिसेबल हो जाते हैं, सिर्फ ये पेन यूज होता है। उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट टिप होता है उसको हम पेन की तरह यूज करेंगे और जो सेकंड टिप होगा उसको इरेजर की तरह यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे सपोज ये कलर ले लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको एज ए इरेजर यूज कर सकती हूँ। तो इसमें ऐसा होगा कि बार बार जो ये वाला ऑप्शन है ये हम सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारा पेन इरेजर है और पेन ही पेन है। तो ये सारा ऑप्शन हो गया और इसको अगर हम सिंगल मोड हटा दें तो फिर ये 4 ऑप्शन फिर से खुल जाएंगे। दूसरा जो है वो है सर इरेजर। इरेजर भी 3 टाइप का है। जैसे पहला इरेजर है, पहले जैसे वाइट रेंज में आता है। दूसरा जो इरेजर है, अगर हम इसको ऐसे में मतलब वाइड एरिया में कवर करके इरेज करना चाहे तो है। और तीसरा है ऑल। तो ऑल में जो भी है स्क्रीन में जो भी होगा तो वो एक साथ ही क्लियर ऑल हो जाएगा। तीसरा सा टेक्स्ट होता है, अभी हमें पेन नहीं लिखना, हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है किसी भी फॉन्ट में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें वाईफाई की जो हमारा कीबोर्ड है वो वाईफाई के थ्रू ऐड हो सकता है, वायरलेस कीबोर्ड ऐड हो सकता है। वायरलेस कीबोर्ड। क्योंकि अगर हम इसमें जोर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और वायरलेस कीबोर्ड हमारे पास है तो वो हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड टीचर है या बच्चे हैं उनके लिए वो फ्रेंडली हो जाएगा। सर वो जब OPS इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, OPS जो भी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक कंप्यूटर की तरह है। तो आप कंप्यूटर में चाहे वायर लगाना चाहें, वायर लगाना चाहें, वो आपकी बात होती है। तो वो चीज़ मैं अपने VI टीचर्स को बताना चाहता हूँ कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये स्क्रीन है, इस पर अभी तक किस तरह यूज किया है।
ये ठीक आपके मोबाइल की तरह काम करेगा। जिस तरह वीआई पर्सन जो है मोबाइल और लैपटॉप यूज करते हैं, उसी तरह आप इसका यूज कर पाएंगे। और इसमें हमारा जितने भी आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो हेल्पफुल होंगी बच्चों के लिए। और इसमें हम एक OBS सिस्टम अलग से लगाएंगे, जिसके थ्रू जोर NVDA की फैसिलिटी भी इसमें आ जाएगी। और स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वायरलेस कीबोर्ड के थ्रू आप लिख भी सकते हैं, मिटो भी सकते हैं। और वो सारा ही स्क्रीन पे जो टेक्स्ट लिखा तो ये एक डिफरेंट टाइप का एक एक्सपेरिमेंट होगा कि स्मार्ट टीवी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए किस तरह विद सम मॉडिफिकेशन किस तरह हम यूज करेंगे। तो ये एक अलग ही अनुभव हमारे बच्चों के लिए और हमारे टीचर्स के लिए होगा। अभी इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिनसे इन फ्यूचर आप इंट्रोड्यूस होंगे। प्लीज कमेंट। सर ये जो ऑप्शन है ये है टेक्स्ट का ऑप्शन। इसमें ऐसा होता है कि बिना पहले हम कीबोर्ड के हाथ से जैसे अपने फोन में टेक्स्ट करते हैं उसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास। अब यहाँ पे ये ब्लैक आ रहा है क्योंकि ये ब्लैक सेलेक्ट हो रखा है, तो यहाँ से आप जो है कलर चेंज कर सकते हो। मैंने व्हाइट कर दिया है, फिर मैंने इसमें हम हमारी जैसे स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन देते हैं। जी वो सर यहाँ पे से ओपन होता है, उसमें मैं आगे आऊँगी। और यहाँ पे सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे हमें अगर इसकी फॉन्ट की साइज वगैरह बढ़ानी है, इसको बोल्ड करना है या फिर इसको मेरे को टैली करना है, या इसमें मुझे जो है अंडरलाइन करना है। जैसे हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसी तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट जो होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कहीं भी जो हमारी स्क्रीन है उसको कहीं भी रख सकते हैं। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन से। यहाँ पे अगर हम प्लस में साइन कर देंगे तो ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आप कुछ और बढ़ा सकते हो। तो ये इसके बाद वाला ऑप्शन होता है सर, इसमें ये होता है इजी नोट। ये होता है नोट, जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे नोट बना दिया कि करंट इसको आप तो सर इसको हम यहाँ पे सेम तरीके से एडिट भी कर सकते हैं जैसे भी। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, इसमें भी आप जैसे साइज वगैरह एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। जो ऑप्शन मैंने टेक्स्ट में बताया था वही इसमें है, और इसको आप क्या है डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैंने इसको बैक कर दिया तो ये फिर से अनडू हो जाएगा। कल हम जब सिस्टम ऑन करेंगे तो ये हाइलाइटेड रहेगा ऐसे ही? सर नहीं, इस पेज में है ये। अगर आपने इस पेज को ओपन करा है, इस फाइल को ओपन करा है तो वो ऐसे ही रहेगा। अगर न्यू फाइल ओपन करी है तो फ्रेश पेज स्टार्ट होगा। ऑप्शन होता है इसमें सर, ये होता है शेप्स का। जैसे 2D, यहाँ पे 2D है, यहाँ पे 3D है। सपोज मैंने इसका तो यहाँ पे इस तरीके से हम जो है कुछ भी बच्चों को बता सकते हैं। सर्कल, स्क्वायर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें जो है हम इसकी विड्थ वगैरह को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जाके हम इसे इसका कलर जो लेना है वो सब वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैथ्स वगैरह में जो भी क्लासेस होती है वहाँ पे ये जो है बनाने के लिए इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई हमने अपना वीडियो बनाई है, कोई ऑडियो है, वो हम इसमें प्ले कर सकते हैं। जी सर। और इंटरनेट के थ्रू अगर कोई ऑडियो पहले से ही अपलोडेड है तो वो भी हम अपने बच्चों को दिखा सर सकते उसे ओपन कर सकते हैं इजी फोटो बोर्ड पे। हैं। आप कोई यूट्यूब के थ्रू कोई लेसन ले चला जब आप इस पे सेलेक्ट करते हो तो सीधे ही आपको गूगल वेबसाइट पर खोलता है। तो जैसे वो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जी जैसे वाली सिविलाइजेशन। सर ये वही वीडियो है जो हमने उस टाइम ट्रायल में प्ले करी थी। उन संस्कृतियों में से एक है। हमारे वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। महान संस्कृतियों में से एक है। हमारे वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारी भारत भूमि पर एक विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समय काल की विश्व की सबसे उन्नत और विस्तृत सभ्यता थी।
जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी, जिनके नगर विश्व के सबसे उत्कृष्ट रचनाबद्ध तरीके से बनाए नगर थे। विश्व की सभी ज्ञात प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली और विकसित हुई, जैसे कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पाई गई। अब हम इसमें जो हमारा तो प्रैक्टिस शुरू हम कुछ करना चाहते हैं। मैं हमारे कंप्यूटर टीचर हैं अमित सिंह जी और अमित नेगी जी। तो पहले मैं अमित सिंह जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। डबल टच तो मेरे ख्याल से नहीं एक्टिवेट हुआ इसमें। जब नहीं देखते हैं फर्स्ट टाइम करके आप करना पड़ेगा हाँ इसमें लेआउट कहाँ पर क्या है कुछ तो मोबाइल से कुछ तो अंतर होगा। मोबाइल से तो होगा पहले कोई स्क्रीन वो चीज़ एक्टिव हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के थ्रू अगर तो हमारे 100% एक्सेसिबल है। जैसे आप मोबाइल लैपटॉप में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, सेम वैसे कोई आप एक क्रैश में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसमें चला के दिखाइए। क्योंकि जो बाहर से एक्सपर्ट आए हैं ये भी अभी परिचित नहीं है कि चैट स्पीड सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं टीवी में, तो ये इनके लिए भी लेसन होगा इन फ्यूचर। बट ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा। ये तो सिर्फ अभी लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है इसको। अभी लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं हम इसको ना। बाद में OCR इसमें अभी क्या है OPS लगेगा, एक डिवाइस होती है उसमें फिर लैपटॉप या कंप्यूटर रिक्वायर्ड नहीं होगा। एक छोटी सी डिवाइस है वो लगेगी इसमें, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स स्टोर रहेगा। जैसे कीबोर्ड पे होगा मैंने सर के साथ में जैसे मैम भी पूरा बता दी गया ऐसा बोर्ड बनता है। तो अभी दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे वो स्पेशल हमारे ब्लाइंड बच्चों के लिए ही यूज हो रहा है। वहाँ पे पूरा मोबाइल की तरह ही उसको ऑपरेट करते हैं सर। विंडो को पूरा जैसे हम स्वैप करते हैं पूरा स्वैपिंग की तरह ही OPS के थ्रू हो जाएगा। नहीं, लेकिन उसमें OPS की जरूरत ही नहीं है सर। उसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है। बाय डिफॉल्ट कोई टीवी नहीं है सर जिसमें विंडोज इंस्टॉल्ड हो, वो ऑप्शनल डिवाइस ही है जो एक OPS दिखाई नहीं देगा, पीछे लगेगा टीवी के। जैसे अभी हम कास्ट कर रहे हैं एक सी टाइप केबल से, जो हमारे लैपटॉप पे चल रहा है वही हमारे नहीं, वो तो कास्टिंग हो गई ना, वहाँ पे तो उसका रोल खत्म हो गया ना, उसको तो हम यूज ही नहीं दैट इज करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग सर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो अभी हम कर रहे हैं अभी हम वो कास्ट कर रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक है। हम इसको एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर रहे हैं एज एन ओपीएस। जब हम सिस्टम को जब हम टीवी पे ओपीएस लगाने के बाद टीवी को ऑन करेंगे, जैसे आप व्हाइट बोर्ड का देख रहे थे सामने 3 फंक्शन आ रहे थे, वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉलम बना हुआ आ जाएगा। तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस योर कंप्यूटर फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तब आपको एक अलग से एक्सटर्नल लैपटॉप की जरूरत नहीं होगी। अभी हमने आपको OPS बता दिया तो आप क्वेश्चन कर रहे हो। अगर इसमें ऑलरेडी OPS होता तो हम ये चीज आपको बताते नहीं, तब आप वो केवल इसलिए है कि अभी OPS डिवाइस यहाँ नहीं है, तो इसलिए हमने लैपटॉप का यूज के पास भी नहीं था। तो फ्यूचर में हमारे पास विद OPS होगा। जब यहाँ स्टोर होगा तो इसमें OPS भी इसका एक पार्ट होगा। जी सेम है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। अब जो आवाज़ हमारी लैपटॉप में आई थी वो सेम आवाज़ अब टीवी में, जो हम लैपटॉप में करेंगे वो चीज़ अब आपको टीवी में दिखाई देगी। इस जैसे पे टैग को पढ़ा है। हाँ ठीक है। उसमें पहले लिखा हुआ होगा। वही वही एक मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मेरा एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट में अगर किसी को पढ़ाना चाहूँ तो मैं सिंपली जो अपने जॉस कमांड से ये सब इजीली हम लोग सब पढ़ सकते हैं, जैसे हम अपना लैपटॉप में बस इसमें एक पैराग्राफ सेलेक्ट करके पढ़ा। सेम है, बस ये कास्ट हो रहा है। बाकी तो जैसे लैपटॉप में यूज है सिर्फ वही यूज है, कोई डिफरेंस नहीं। स्पीड
क्लियर नहीं वॉइस क्लियर होनी चाहिए। एनिमेट है ना हाई साउंड जो ऐसे पढ़े हो ऐसी मिनिमम स्पीड रखो जो हम सबको सुन रहा है तो हम नॉट एबल टू डू इट, तो वो कैसे सुन रहा है जो अभी ये बोला ना तो वो इतना ऑडिबल नहीं था ना, तो सुनने लगे ये तो हमारे स्पीच मैम को हम सेट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट और ये स्पीड जितने भी वही मैंने बोला कि इसको मैम एक्चुअल में पता है कि हम लोग यूजर नहीं है ना, तो हमें ऐसा लगता है, और एक्चुअल में बच्चों के लिए ये भी स्लो है। एक्चुअली ये बच्चे हाँ सर, ये बच्चों के लिए भी स्लो है। मैं आपको अगर वो यूज करें बच्चे इससे भी बात सुनते हैं स्पीड में फर्स्ट टाइम है हमारे लिए। जी, इसलिए जबकि उसने बोला वीडियो प्रोवाइड पावर एनवीडिया है, जॉर्ज है, वो इसमें एक्सेसिबल है या नहीं? मेरा मेन पर्पस है पैनल के अंदर एक्सेसिबल नहीं है, पैनल के अंदर With ओपीएस OPS। हां ओके सर सर आप समझो ना, दिस इज योर ओपीएस। आप ये भूल जाओ कि आपने कैमरे से कुछ आप समझो जब ओपीएस होगा तो ये इस तरह से चलेगा। और ये इसमें एक और खासियत है, ये टच स्क्रीन भी है। तो अगर कोई पार्सली होगा तो वो स्क्रीन को टच के थ्रू भी उसको सेलेक्ट कर सकता है मैसेज को। अभी ये मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ कि ओपीएस के बाद जब यूज करेंगे स्क्रीन क्या ये टॉक बैक बोलेगा या नहीं? साउंड आनी सर क्या है सर कि जो कंप्यूटर आप पहले चलाते थे ट्रेडिशनल नहीं सर, हमारा कहने का मतलब ये जो हमारे जॉर्ज और एनवीडिया है ना सर, जी। ये विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम करता है। सर वो ओपीएस बेसिकली विंडोज 11 रो के विंडोज साथ 11 पे यहाँ बस यही जानना था। ठीक है, जो ओपीएस आता है वो 256 जीबी स्टोरेज 8 जीबी रैम और विंडोज 11 प्रो के साथ आता है। ठीक है, हाँ फिर तो काम करेगा। ठीक है अच्छा, यानी कि उसके साथ एक्सेसिबल हो सकता है। विंडोज फिर तो सर डबल टच में चलेगा वो। अच्छा, फिर डबल टच में डबल चलेगा। टच हाँ, फिर चलेगा। डबल टच में काम करेगा। उसके साथ आप वायरलेस कीबोर्ड तो ये ठीक है, आपके लिए वो तो सर इसका स्क्रीन भी काम करेगा। फर्स्ट टाइम है। इसलिए ये सॉफ्टवेयर ये सर हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। इसलिए ये म्यूचुअल एक हमारे लिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। अब सर आप मान लीजिए कि किसी के यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप के लिए स्टूडियो यूज करा जा रहा है तो इसके अंदर हम जूम इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि जूम के रखा है। बेसिक पॉइंट क्या है, व्हेन वी गो इनटू डिफेंस वहां पे हमें वाईफाई अलाउड नहीं होता। तो अब एलजी ने नया मॉडल एक निकाला है विदाउट वाईफाई, उसके अंदर वाईफाई ऑप्शनल रैप्टर है। हमारे लिए तो रिक्वायर्ड है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर। पॉइंट ये है ना कि हर चीज ऐसे एक प्रोडक्ट बना, अब ये वाईफाई चाहिए तो आपको वाईफाई अलग से मिल रहा है और वाईफाई नहीं चाहिए जो डिपार्टमेंट वाईफाई यूज ही नहीं कर सकता। जो वो कैमरा हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगाएंगे और लग जाएगा। जो नॉर्मल लॉजिटेक का कैमरा है उससे भी काम करता है। सर एक ना ये फ्लोटिंग है सर, ये फ्लोटिंग स्क्रीन होती है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपने कोई भी ना डिस्प्ले खोला हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए मेरी वर्ड की फाइल खुली हुई है या आपको इस पे प्रेजेंटेशन की फाइल खुली हुई है, इसमें आपको कुछ मार्क करके देना है तो बच्चे को समझाना है कि मतलब कोई भी सपोज मान लीजिए यही पैराग्राफ को आपको अंडरलाइन करना है तो आपने इसको पूरा एक सर्कल कर दिया कि हम इस पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो है मेरी फाइल को एडिट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक स्क्रीन पे मार्किंग आ जाएगी। उसके बाद इसको अगर वापस से फ्लोटिंग लिंक को बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये एक मार्किंग टूल है बेसिकली ऑप्शनल उस समय के लिए। उस समय के लिए कि कोई भी आप फाइल यूज कर रहे हैं, अभी कोई सिर्फ एक वर्ड की फाइल है, जब आपने यहाँ पे कोई ग्राफ चार्ट खोला हुआ है या कुछ खोला हुआ है तो कोई भी फिगर दिखाने के लिए आप इसमें जाएंगे, पेन लेंगे तो आप वो उस पर अलग से मार्क कर सकते हैं। तो वो एक उसका बेनिफिट है अलग से। इसमें जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं आप उनको बर्ड साउंड, ट्रेन साउंड, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के साउंड्स हैं, राइम्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें भी प्ले मेथड में आप सिखा सकते हो और बच्चे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेंगे। और ख़ास तौर से जो पार्सली बच्चे हैं, लो विजन बच्चे हैं, उनके लिए एक लर्निंग का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स होगा क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से कलर, पैन का कलर और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारी क्लास में एक या दो बच्चा भी लो विजन है तो हम उनके विजन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वहाँ पे कर सकते हैं जिससे कि वो जितने भी विजुअल कॉन्सेप्ट हैं उनको भी वो उसके साथ साथ सीखें। आप अपना एक बार आप दोनों वीडियो का बात भी कर सकते हैं, फिर आप एक बार अपना इम्पोर्टेंट फीचर आप सर हम व्हाइट पर ब्लैक भी चल जाएगा। सर इसमें आप पीछे बैकग्राउंड में कोई से भी कलर गैमेट में कोई भी कलर लेकिन ब्लैक एंड येलो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है। ग्रीन कलर ज्यादा अच्छा होता है सर। नहीं, वो लो विजन के लिए, लो विजन बच्चों के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लैक और येलो का है। हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन में लगाया था
करीब शेयर वगैरह का होता है, जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो हमारा चार्ट वगैरह का होता है, जैसे चार्ट वगैरह बनाते हैं हमने, इसका भी जो है हम जो है इसमें भी हम एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं टाइप करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिखने के लिए, बैकग्राउंड जो है ब्लैक होता है इसलिए वो दिख नहीं पा रहा है। तो ये तो यहाँ पे राइट कर लीजिए यहाँ पे लिखते हैं तो इस तरीके से आता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है आप इसमें सेलेक्ट करोगे इसे और यहीं पे जो है टेक्स्ट पे जाओगे, पूरी लाइन बताती है। ऐसा नहीं कि ये चार्ट जैसा लग रहा है, इसको पूरा वैसे ही फिल कर टाइम के साथ थोड़ा मैं भी सीख रहा हूँ। ये मतलब इसमें एडिटिंग वगैरह हो सकती है। आपको जैसे ये सर्कल है, आप इसको इसका जो है जो विड्थ है वो बढ़ा दिए, फिर इसमें आपने जो है कुछ और कलर इसका वगैरह भी कर दिया, तो इस तरीके से इसमें एडिटिंग वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, तो ये सर्कल ही पूरा डिलीट हो जाता है। तो ये चार्ट ये इनबिल्ट होता है, बट इसमें आप इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट सर ये होता है, जैसे ये होता है इम्पोर्ट करने का, यहाँ पे जो है कैमरा हो जाता है। अगर इसे जैसे बाद में कैमरा कनेक्ट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस कैमरा से क्लिक करके सीधी इमेज जो अपने व्हाइट बोर्ड पे ला सकते हैं। तो ये उस तरीके से अच्छा, होता है। और दूसरा सर यहाँ पे होता है इमेजेस, जैसे हमारी फाइल वगैरह होती है, ये मेरा फोल्डर है, यहाँ सपोज सर मैंने डॉक्यूमेंट्स में कुछ फाइल सेव कर रखी है तो हमारे यहाँ सेव हुई है, तो वहाँ पे हम कोई भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे सर ये हो गया यूट्यूब, तो यहाँ पे यूट्यूब का कोई भी URL वगैरह आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ओपन कर सकते हो, तो वीडियो आपकी यहाँ पे चली जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है सर ये होता है, जैसे यहाँ पे मैथ्स के लिए मोस्टली जैसे स्केल्स वगैरह हो गई या फिर कंपास वगैरह हो गई, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप इसकी जो है लेंथ वगैरह बढ़ा सकते हो, बता सकते हो, और उसका यहाँ पे कैसा यूज़ करा है तो आप इसको फिर इस तरीके से एडिट करके इसको क्रॉस करके ये बन जाता है। तो इस तरीके से यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने D यूज़ करा है, मैथ्स के टीचर इसको यूजफुल बनाना चाहिए, एज पर कन्वीनियंस बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा ये कंपास होता है, जैसे कंपास सर्कल करने के लिए यूज होता है। उसी तरीके से सर जैसे कैलकुलेटर होते हैं, जैसे बेसिक हमारे कोई भी कैलकुलेशन होती है, ये बेसिक जो होते हैं मैथ्स के मोस्टली यूज होता है, तो उस तरीके से यूज होता है। बट इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जैसे सर ये है टाइमर, मतलब काउंटडाउन। सपोज मैंने बच्चे को कोई एक्टिविटी दी है और मैंने बोल दिया कि 10 सेकंड का आसपास टाइम है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ये अपना टाइमर चलने लग जाएगा और जैसे टाइमर आउट हो जाएगा तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इस तरीके से सबका एक बार फिर से धन्यवाद। और ये एक जिस समय कोरोना था उस समय हमने गूगल मीट सीखा या फिर एग्जाम जो थे तो हमने गूगल फॉर्म्स पे दिए और एक नई लर्निंग थी हमारे लिए गूगल फॉर्म्स। उसी तरह ये स्मार्ट क्लास भी होगा और बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इसको हमें जो हमारे VI यूजर्स हैं उनके लिए फ्रेंडली बनाना है। कुछ मॉडिफिकेशन हर जगह हम करते हैं, यहाँ पर भी हम करेंगे और इसको सब मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इसको सीखना है और अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी क्लासेस में करना है, जिससे कि जो हमारे यूजर हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी जो लर्निंग है वो एक अच्छी क्वालिटी लर्निंग में कन्वर्ट हो सके और समय के साथ में आगे बढ़ना है। कोई ये ना बोल पाए कि हमारा स्पेशल स्कूल है तो हम स्मार्ट नहीं हैं। हम स्मार्ट हैं, स्मार्ट क्लासेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आवश्यकता हो। सर ये स्मार्ट बोर्ड कितने अभी नहीं रहने वाले, बहुत बहुत